सभी मित्रों को नमस्कार। आज 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। किसी कारणवश प्रयागराज से बाहर थे तो अब आए हुए हैं, तो आज से आप लोगों के लिए कंटिन्यू एक वीडियो मिलेगी। तो चलिए, यूजीसी नेट में लगे हुए नाटक सिंदूर की होली। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में लिखा गया नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये जो सिंदूर की होली है, इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। और पहले तो जान लीजिए इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बस्ती गांव में हुआ था। बस्ती गांव का नाम है। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जानते रहिए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। क्योंकि यूजीसी में या असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी पीजीटी में कभी भी पूछा जा सकता है या मिलाने के लिए दिया जा सकता है या क्रम करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, तो इनका जन्म 1903 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के बस्ती गांव में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी। आइए इनके प्रमुख नाटक देखते हैं। प्रमुख नाटकों में जैसे अशोक है, अशोक 1926 और 27 दोनों मिलता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सेम वही स्थिति है सन्यासी की भी। सन्यासी वर्तनी की भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बार बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, तो देख लीजिए। हाँ, इस पे अंक बिंदी भी होती है और आधा ना भी लगा होता है। तो इसको मतलब इस दृष्टि से देख लीजिए, वर्तनी की दृष्टि से। और फिर उसके बाद ये इनका नाटक है। 1929 और 1930 दोनों मिलता है, बाकी ठीक है। तो आगे राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1936। इनके प्रमुख नाटक हैं ये। वैसे इनके नाटकों में गरुड़ ध्वज भी है, बहुत अच्छा नाटक है इनका, 1945 में लिखा गया है शायद। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वो प्रतापगढ़ जिले में मतलब गरुड़ ध्वज नाटक चलता था। तो मित्रों, एक चीज और कि चैनल का नाम हमारे है आल हिंदी तैयारी मंच। 101 101। तो आप लोग इसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और उसके बाद लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके एक वीडियो इसको पहले लिखते हैं, बनाते हैं, फिर अपलोड इसको करने के लिए पूरा पीडीएफ स्कैनिंग, तब जाके एक वीडियो बनता है और काफ़ी मेहनत होती है। तो इससे हमें भी फायदा है, साथ साथ आप लोगों को भी। तो चलिए फिर इनके प्रमुख नाटक हम लोग देख लिए। अशोक 1926, सन्यासी 29, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934 और आधी रात 1936। इन्होंने इब्सन के 2 नाटकों का अनुवाद किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। जैसे पिलर ऑफ द सोसाइटी, समाज के स्तंभ। पिलर माने स्तंभ होता है, खंभा। तो देखिए उसी का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था कि पिलर ऑफ द सोसाइटी, समाज के स्तंभ। और दूसरा इनका नाटक जो था डॉल्स हाउस, डॉल माने गुड़िया, तो गुड़ियों का घर। ठीक है, तो ये आराम से याद कर सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। तो हिंदी में समस्या नाटक के आधुनिक जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र माने जाते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आगे फिर देखते हैं कि नाटक में 3 अंक हैं, बता ही दिए हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है। वो कौन सा है? डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पूरा नाटक 12 घंटों का है, वहीं खेला जाता है। 3 समय में बटा हुआ है। वो मतलब कहाँ पे खेला जाता है? मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर हैं उन्हीं की बैठक में, अर्थात उन्हीं के घर पर। ठीक है। तीनों दृश्यों का समय क्या है? प्रथम दृश्य का समय 9 बजे का है और द्वितीय दृश्य का समय है संध्या काल का है और तृतीय दृश्य जो आता है इसमें, तीसरा दृश्य, रात 10 बजे का है। वर्षा काल का दिन
होता है नाटक के कथानक की अवधि जो है 12 घंटे की है। ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे सिंदूर की होली में पात्र मतलब 9 हैं व अन्य जन भी हैं। पुरुष पात्रों की संख्या 7 है, स्त्री पात्र 2 हैं। तो आइए पात्रों का परिचय हम लोग करते हैं, उनका कैसे किससे संबंध है, किससे क्या जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग आलोचकों के कथन, पात्रों के कथन और महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। तो पात्रों का परिचय इसमें मुरारी लाल हैं। मुरारी लाल कौन है? डिप्टी कलेक्टर हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, मनोज शंकर के पिता के कातिल हैं और चंद्रकला के पिता हैं। ठीक, डिप्टी कलेक्टर हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, मनोज शंकर के पिता के कातिल भी हैं और चंद्रकला के पिता हैं। अब आगे आइए, चंद्रकला आती है, मुरारी लाल की बेटी है, नाटक की प्रमुख पात्र है, रजनीकांत के प्रति आकर्षण है, रजनीकांत से अस्पताल में सिंदूर भरवाती है। जब रजनीकांत को बहुत चोट आई होती है, जब वो अस्पताल में एडमिट होता है, तो उस समय चंद्रकला अस्पताल में जाकर मतलब रजनीकांत से अपने मांग में सिंदूर भरवाती है। तो इसीलिए इसका नाम भी सिंदूर की होली पड़ गया। हाँ, आगे एक इससे संबंधित बहुत अच्छा सा कथन है, आपको आगे सुनाते हैं और पढ़ते हैं, उसको नोट डाउन करिएगा कि मुरारी लाल की बेटी है, नाटक की प्रमुख पात्र है, रजनीकांत के प्रति आकर्षण है, रजनीकांत से अस्पताल में सिंदूर भरवाती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी पात्र स्त्री पात्र कौन है? मनोरमा। मनोरमा 8 वर्ष की है, इसका 8 वर्ष में ही विवाह हो जाता है। 8 वर्ष में विवाह हो गया था और 2 वर्ष के बाद मतलब 10 वर्ष होते होते ये विधवा हो गई। हम्म, इसकी मान्यता है कि पुरुष नारी के लिए समस्या है। क्या कहती है देखिए, इसी का एक कथन है इसके द्वारा कि इसकी मान्यता है कि पुरुष नारी के लिए समस्या है और नारी पुरुष के लिए। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। ये नोट डाउन कर लीजिए। मनोरमा। हम्म, मनोरमा अगर पूछा जाए इसमें कौन सी पात्र विधवा है तो मनोरमा है। ठीक है, चंद्रकला पे मत लगाइएगा, दोनों में कंफ्यूजिंग हो सकता है। चंद्रकला मनोरमा, चंद्रकला मनोरमा, तो ये नोट डाउन करिए, लिख लीजिए कहीं। और मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का तथा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करने वाला युवक है। मनोरमा के प्रति चाहत व प्यार है। मनोज शंकर जो है ना, वो मनोरमा से प्रेम करता है, मतलब वो विधवा हो चुकी है तब भी उससे उसको लगाव है, उससे उसकी आत्मीयता जुड़ी हुई है, तो वो उससे प्रेम करता है। और फिर इसमें माहिर अली है। माहिर अली कौन है? माहिर अली जो डिप्टी कलेक्टर है मुरारी लाल जी, उन्हीं का पुराना मुंशी है। हाँ, यही इसी के माध्यम से रिश्वत लिया दिया जाता है। जब आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तो, खैर ये अब नाटक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना इसमें डीपली हमने इसको पढ़ाया है। तो ठीक है, इसमें डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का मुंशी है कौन? माहिर अली। पात्र ध्यान देते जाइएगा आप लोग। और फिर आते हैं भगवंत सिंह। भगवंत सिंह कौन है? रजनीकांत के बाप को मरे 1 साल हो गए हैं, रजनीकांत का धन दौलत लेने के लिए उस पर हमला करवाता है। और मुरारी लाल, यहाँ पे माँ पे छोटे ऊ की मात्रा कर लीजिए, हाँ छूट गया है तो बना लीजिए आप लोग। मुरारी लाल, रुकिए मैं बना देता हूँ। यहाँ है ये, छोटा होने की वजह से बन नहीं पा रहा है, तो आप लोग यहाँ बना लीजिए मुरारी लाल को रिश्वत देता है। हाँ, तो आगे है कि रजनीकांत के बाप को मरे 1 साल हो गए हैं और रजनीकांत का धन दौलत लेने के लिए उस पर हमला करवाता है और मुरारी लाल को रिश्वत देता है। ठीक है, यहाँ मुरारी लाल बना लीजिए आप लोग। और उसके बाद रजनीकांत जो है कौन? कि रमापति का पुत्र है, हरनंदन का भतीजा है। किसका भतीजा? हरनंदन का, जिसे भगवंत हरनंदन के हाथों ही मरवा देता है। चंद्रकला का प्रेमी भी है यही रजनीकांत। और डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जो मतलब रजनीकांत के मरने के बाद जब चंद्रकला जो है जब बहुत बीमार रहने लगती है,
तब का जिक्र है। देखिए कि रजनीकांत के निधन के उपरांत मानसिक रूप से बीमार चंद्रकला की चिकित्सा करने वाला डॉक्टर, यही है डॉक्टर पात्र। अब आके हैं हरनंदन सिंह। हरनंदन सिंह भगवंत सिंह के साथ मुरारी लाल के यहाँ रिश्वत देने आया व्यक्ति, रजनीकांत का चाचा और उसके दिवंगत बाप का ममेरा भाई हरनंदन सिंह। ठीक, नाटक का उद्देश्य देखते हैं हम लोग पहले। इसमें नारी के चिंतन शाश्वत समस्या को, चिरतन शाश्वत समस्या को वाणी दी गई है। इसमें नारी के चिरतन शाश्वत समस्या को वाणी दी गई है। इस नाटक में सामाजिक लांछन व चिरतन नारित्व से संबंधित प्रेम समस्या को उभारना नाटककार का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस नाटक में सामाजिक लांछन व चिरतन नारित्व से संबंधित प्रेम समस्या को उभारना नाटककार का क्या है, मुख्य उद्देश्य रहा है। मनोरमा के चरित्र के माध्यम से विधवा विवाह की समस्या का विश्लेषण किया गया है इसी नाटक में, क्योंकि मनोरमा 2 साल के बाद विधवा हो जाती है, तो मानी सी बात है फिर इसका जिक्र इसमें होना ही है। तो मनोरमा के चरित्र के माध्यम से विधवा विवाह की समस्या का विश्लेषण किया गया है। इस नाटक में काम संवेग की समस्या को प्रकट करना भी एक उद्देश्य रहा है। अभी एक कथन के माध्यम से हम बताएंगे लास्ट में, मनोरमा कहती है मनोज शंकर से, तो ये बात भी सत्य हो जाएगी कि इस नाटक में काम संवेग की समस्या को प्रकट करना भी एक उद्देश्य रहा है। सिंदूर की होली की भूमिका बहुत मोस्ट है। सिंदूर की होली की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 ईस्वी को लिखी थी। पूछा जा सकता है कि सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी थी, तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 20 अप्रैल 1934 ईस्वी को लिखी थी। ठीक, आगे आते हैं आलोचकों के कथन। पहला इसमें जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो इसके बारे में कहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही हैं। यूरोप में परिवर्तित यथातथ्यवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप को सामने लाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही हैं। यूरोप में परिवर्तित यथातथ्यवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप को सामने लाता है। इसका कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नोट डाउन करते जाइए। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि परंतु फिर भी प्रतिभा का स्पर्श इनमें सबसे अधिक है। इनकी मूल समस्या काफी गहरी होती है और उनकी पकड़ भी उतनी मजबूत। इनके अतिरिक्त उसका सबसे बड़ा गौरव यह है कि आधुनिक नाटककारों में सामान्य से परे केवल इन्हीं की पहुंच है। किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र का। परंतु फिर भी प्रतिभा का स्पर्श इनमें सबसे अधिक है। इनकी मूल समस्या काफी गहरी होती है और इनकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत। इनके अतिरिक्त उनका सबसे बड़ा गौरव यह है कि आधुनिक नाटककारों में समस्या से परे केवल उन्हीं की पहुंच है। ठीक है, अब आगे विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में देखिए कि चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है। बिल्कुल सही बात है, डिप्टी कलेक्टर की लड़की है तो भाई नए परिवार और नए विचारों से है। एज भी उसकी 20 वर्ष की है। तो चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है। उसने नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है।
ठीक है। आगे देखिए कि सिंदूर की होली एक दुखांत नाटक है। ये भी है भाई, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो दुखांत ही हुआ। फिर उसके बाद सिंदूर की होली नाटक में श्रृंगार रस का नियोजन भी हुआ है। बिल्कुल सत्य है। हाँ, आगे फिर इस नाटक में जो श्रृंगार रस का नियोजन, मतलब श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें, तो काफी हद तक वो चंद्रकला और मनोरमा के माध्यम से देखने को मिलती है। हम्म, आगे देखिए कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज के शब्दों में कि चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है। देख लीजिए, जब वहां जाती है अस्पताल में, उससे सिंदूर भरवाती है, तो उसी पे ये कथन है इनका। इन्होंने कहा है कि चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है, उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का ये कथन है, नोट डाउन कर लीजिए, किसने पूछा है, आ सकता है। चंद्रकला का मानना है, अब चंद्रकला के थोड़े से इसमें वक्तव्य हैं, उसको देखिए कि चंद्रकला का मानना है कि नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। स्वयं से कह रही चंद्रकला कि नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। फिर आगे कहती है, स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है, स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। पुरुषों ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है, तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी, तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट है कथन। पुरुषों ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है, तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी, तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। आगे आइए, अगली पात्र जो है मनोरमा कहती है कि समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। बहुत अच्छा सा कथन है कि समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। उसके भीतर जो संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है, वही विधवा का आदर्श है। और यह आदर्श समाज के लिए गौरव की चीज है, कलह की नहीं। क्या जबरदस्त कथन है। हाँ, तो नोट डाउन करते जाइए। बहुत मेहनत के बाद ये सारे हमने नोट किया है, कई बुकों से, कई जगह से जा जाके। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, फिर एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, और कुछ लोग नोट भी कर सकते हैं। मनोरमा का संवाद मनोज शंकर से है। देखिए, आगे मैं बताया था ना कि इसमें काम को भी दिखाया गया है। जैसे मानस का हंत है कि मानस का हंस है उपन्यास, उसमें राम काम के द्वंद्व को दिखाया गया, वैसे इसमें भी काम वासना को दिखाया गया है। देखिए, इस वक्तव्य से पता लग जाता है कि मनोरमा का संवाद मनोज शंकर से है। मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूं, तब भी मैं किसकी बनूं, तुम्हारी या डिप्टी साहब की। सोचिए, दोनों लोग, उससे वो होता है, इनको प्रेम हो जाता है। प्रेम क्या, अब डिप्टी साहब बहुत एज के होते हैं, लेकिन अब बस आकर्षण हो गया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से वो बात भी सत्य हो जाती है। मनोरमा का संवाद मनोज शंकर से है। पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूं, तब भी मैं किसकी बनूं, तुम्हारी या डिप्टी साहब की। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।